आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर चेक कर। वो थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। तुझे अच्छे से पता है ना, माँ को बीपी की प्रॉब्लम है, तूने फिर भी नमक ज्यादा डाला क्यों? गलती होगी, आगे से नहीं होगी। गलती हो गई। आजकल तुझसे गलती कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? कभी तू नमक ज्यादा डालती है, कभी मिर्च। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? रहने दे बेटा, इसे समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। इसका तो ये रोज का हो गया है, कभी कुछ गलती करती है तो कभी कुछ। समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके माँ बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, ये दे दिया पूरी जिंदगी का बोझ। अरे सारी जिंदगी ये हमें ही ढोना पड़ेगा। मुझे क्या बोल रही हैं आप? क्या नहीं दिया मेरे घर वालों ने आपको? सब कुछ तो दिया। आपने जो जो मांगा था, इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी आपने मेरे घर वालों के पास, और फिर आप कह रही हैं कि कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया है तेरे माँ बाप ने? और अगर थोड़ा बहुत कुछ दे भी दिया है ना, तो कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। अरे हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए देते हैं। और ये जो फर्नीचर है ना, ये तेरे लिए दिया है ताकि तू इसे इस्तेमाल कर सके। पर गाड़ी गाड़ी इसलिए दी थी ताकि तुझे कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो। और गहने गहने भी माँ बाप इसलिए देते हैं ताकि उनकी बेटी जब किसी शादी या फंक्शन में कहीं बाहर आए जाए ना, तो कोई उसे कुछ ना कहे। और पैसा पैसा भी इसलिए देते हैं क्योंकि शादी के बाद उनकी बेटी के खर्चे बढ़ जाते हैं। शॉपिंग करना, घूमना, बाहर खाना खाना, कहाँ से आएगा ये सब? उन्हीं पैसों से आएगा। तो ये सब तेरा है, हमारा नहीं। मेरा? भाभी जी, मेरा तो खुद का पति भी नहीं है। ये खुद आपके इशारों पर चलते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सब मेरा है। और क्या कहा आपने? ये फर्नीचर, ये गाड़ियाँ, ये सब मेरी है, इन्हें मैं इस्तेमाल करती हूँ। कब कर लिया मैंने भाभी जी? ये सोफा सेट, ये सब तो आपके लिए आया है। पूरा दिन मैं घर के काम करती रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि यहाँ बैठ के आराम कर सकूं। और गाड़ियाँ गाड़ियाँ तो आपके बेटे के लिए है। कहीं भी जाना हो तो आपका बेटा गाड़ियाँ लेकर जाता है, और अगर मुझे कहीं जरूरी काम के लिए जाना होता है ना, तो आपके कहती है कि ऑटो रिक्शा कर ले, वहां से चली जाओ। और पैसे मुझे आपसे मांगने पड़ते हैं। और पैसे वो तो छोड़ी मम्मी जी, वो तो आते ही आपने ले लिए थे मुझसे। और हाँ, गहने गहने के नाम पर मम्मी जी एक मंगलसूत्र था मेरे पास, जिसको तोड़वा के आपने ये मंगलसूत्र मुझे दे दिया। आप बता सकती हैं कि वो सब कहाँ है? और फिर आप कहती है कि ये सब मेरा है। अरे शादी के बाद मेरे घर वाले मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ देते हैं, वो सब भी तो आप अपनी बेटी को लाकर दे देती हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मम्मी जी। आप कैसे बोल भी कैसे सकती हैं? एक सेकंड भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में लाने की? और आप ना इस घर की बहू हैं, लेकिन मैं इस घर की बेटी हूँ, और आपकी चीजों पे ना मेरा पूरा हक है। और आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपनी ननद के लिए। और आपका फर्ज क्या बनता है? जब माँ जी आपको कुछ सामान लाकर देती है, तो क्या आप अपने ससुराल जाकर वो सामान अपनी ननद को देती है? बताइए। कि कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी माँ मुझे इतने प्यार से देती है, और आप ये कहना चाहती है कि मैं जाके अपनी ननद को दे दूं? भाई क्यों दे दूं? मेरी माँ ने मुझे दिया, मैं रखूंगी। तो दीदी, मेरी माँ भी तो मेरे लिए वो सब देती है ना मुझे प्यार से, तो आप सब मुझसे क्यों छीन लेती हैं वो सब? बस करो। अगर अब की बार तुमने एक भी शब्द कहा मेरी माँ और बहन के बारे में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। और हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने थप्पड़ मार के अपनी मर्दानगी का परिचय नहीं दिया है, अपनी माँ के संस्कारों का परिचय दिया है। सिखा। बस बहुत हो गया। मेरे बारे में कुछ भी बोलना है मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों के बारे में किसी ने भी कुछ कहा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और क्या कह रही थी आप? मैं कोई काम नहीं करती ना? तो ठीक है, आज के बाद इस घर के सारे काम अपनी माँ और अपनी बहन से करवाना, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। समझे तुम?